हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 कवर करनी है। ये पार्ट 2 है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले आपको जो ये वैल्यूज है ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए आपके एनसीईआरटी में आपके पास टेबल गिवन है, तो आपने वहां से लर्न करना है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 प्लस कॉस 30, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60। तो साइन 60 की वैल्यू पुट कर दोगे आप। साइन 60 इज √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30, कॉस 30 इज ऑल्सो √3/2 प्लस साइन 30 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 1/2। अब देखो, मल्टीप्लाई करोगे √3 × √3 3, 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 4, 1 × 1 सॉरी 1, 2 × 2 हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का। 4 और 4 का एलसीएम आएगा 4, ऊपर आएगा 3 + 1, ऊपर क्या बना 4/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आने वाला है 1। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट करके लिख दूंगा। सेकंड क्वेश्चन इज 2 tan² 45। देखो पहले आप ई इसका मतलब क्या है, tan 45 का स्क्वायर। तो tan 45 इज 1, और इसका कर देना आपने स्क्वायर, प्लस cos²30। cos²30 का मतलब cos 30 का स्क्वायर, cos 30 इज √3/2, और उसका कर दोगे आप स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। फिर है माइनस साइन 60, साइन² 60। अब साइन 60 फिर से √3/2 होता है, और उसका हमने कर देना है स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 1² इज 1, 1 × 2 प्लस ये √3 का स्क्वायर क्या होगा 3/2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस ये भी सेम 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4, यहाँ से 0 और 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा है cos 45। cos 45 की वैल्यू है 1/√2 ऑल डिवाइडेड बाय सीकेंट 30। देखिए सीकेंट 30 किसका रेसिप्रोकल होता है, cos 30 का। तो पहले cos 30 लिखो क्या होता है। cos 30 इज √3/2। तो सीकेंट 30 इसका रेसिप्रोकल है, तो वैल्यू का भी रेसिप्रोकल कर दोगे आप 2/√3। ओके। प्लस कोसिकेंट 30। अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 इज 1/2। ठीक है। साइन 30 1/2 होता है ना, तो इसका 2/1 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 2/1 को सिंपल 2 लिखोगे। अब इसको सिंपल सॉल्व करने का काम रह गया। तो ऊपर तो 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/√2। नीचे देखो, √3 और 1 का एलसीएम √3। √3 को √3 से डिवाइड किया 1, ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई 2 × 1 = 2, प्लस √3 को 1 से डिवाइड किया √3, ऊपर मल्टीप्लाई होगा √3, 2 × √3 2√3। ठीक है। अब ये देखिए, बड़े वाले डिवाइड के ऊपर जब नंबर जाता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। ध्यान से देखना, स्टेप 1/√2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला नंबर √3/2 प्लस 2√3। ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई होगा रेसिप्रोकल होके। अब इसको फर्दर और मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है। देखिए, √3 × 1 इज √3 होल डिवाइडेड बाय, अब ये √2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे नंबर के साथ। तो देखिए, पहले √2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो √2 × 2 2√2, बीच में प्लस है तो प्लस। अब ये √2 मल्टीप्लाई 2√3, तो क्या हो जाएगा 2√6। ये बनेगा 2√6। ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद एक और स्टेप आता है कि इसको करना पड़ता है रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि रूट में
डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। तो देखिए, इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसी को सेम लिखोगे पहले तो, 2√2, 2√6 होल डिवाइडेड बाय, फिर से 2√2 एंड 2√6। लेकिन ये जो प्लस है, प्लस का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस एंड माइनस लग जाएगा। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर से, और नीचे वाले को भी पूरे नंबर से। देखिए ध्यान से, √3 मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 होल डिवाइडेड बाई 2√2। देखिए नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम सेम टर्म्स है, बस साइन का चेंज है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √2, 2√6 माइनस √3 इंटू 2√6, तो ये जाएगा 2√18 होल डिवाइडेड बाई, अब 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 8। कैसे होगा, पहले देखो 2√2 का स्क्वायर कैसे किया। 2 का स्क्वायर होगा 4, √2 का स्क्वायर होगा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 4 टू द 8। इसी तरह 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 और √6 का स्क्वायर होगा 6, 4 6 का 24, तो नीचे आएगा 24। ठीक है। अब ये वाली टर्म को सॉल्व करके लिखो, 2√6 माइनस, अब देखिए √18 को हम क्या लिख सकते हैं, √18 रूट से बाहर आएगा, कैसे, इसके फैक्टर्स बना लो, √18 के, 3 6 द 18, 3 2 द 6, 2 1 द 2, तो 3 और 3 टू टाइम्स है, तो 3 बाहर आ जाएगा, और 3 बाहर, और √2 अंदर रह जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 का फैक्टर नहीं बन रहा। अब होल डिवाइडेड बाय, नीचे माइनस करोगे तो माइनस करके आ जाएगा 16। ठीक है, माइनस करके आ जाएगा 16। अब अगर नीचे वाला माइनस हम ऊपर भेज देंगे, ठीक है, तो वो वाले साइन उल्टे हो जाएंगे, ये माइनस वाला जो साइन है ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला जो साइन है ये माइनस का हो जाएगा। देखो कैसे, अब 2 3 होएगा 6√2, उसके साथ √2 लगा था, और क्योंकि ये माइनस का था ये हो गया प्लस का। अब नीचे सिर्फ 16 बचा है, ठीक है, माइनस हट गया, और ये जो 2√6 था ये माइनस 2√6 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले प्लस था तो माइनस हो गया। अब फर्दर इसको और कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 3√2 माइनस √6 होल डिवाइडेड बाय 16, और ये 2 से 16 कैंसिल होगा 8 पर, आपका फाइनल आंसर आएगा 3√2 माइनस 6/8, माइनस √6 आएगा, सॉरी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। तो इसको आप अच्छे से करना, काफी इजी क्वेश्चन था, पर रैशनलाइजेशन करके काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है। तो करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए करते हैं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में sin 30 प्लस tan 45, sin 30 इज 1/2 प्लस tan 45 इज 1 माइनस कोसिकेंट 60। देखिए कोसिकेंट 60 को आपको एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं होती, आपको sin 60 पता होना चाहिए। sin 60 होता है √3/2, और कोसिकेंट 60 क्या होगा फिर, 2/√3, रेसिप्रोकल, ऑल डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 √3/2, √3/2 का हो जाएगा 2/√3, प्लस cos 60 होता है 1/2, प्लस cot 45, ये 1 ही रहता है। ठीक है। फर्दर अब इसके फिर से एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो न्यूमिनेटर में जब एलसीएम लोगे तो आएगा एलसीएम 2 1 और √3 का, 2√3। ठीक है। और
जब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे 2√3/2, तो √3 बचेगा, √3 ऊपर मल्टीप्लाई, तो √3 × 1 √3, प्लस 2√3 को डिवाइड किया 1 से, 2√3 को डिवाइड किया 1 से तो कितना आया 2√3, तो 2√3 × 1 2√3, वो वाला 2√3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है, माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे 4। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम क्या आने वाला है 2√3, √3 से √3 कैंसिल, ये बचेगा 2 4 ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये वाला 2√3 इस 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा √3, एंड √3 ऊपर मल्टीप्लाई होके सिंपल √3, प्लस √3 को 1, 2√3 को 1 से डिवाइड करोगे 2√3, फिर वो जो 2√3 आएगा ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा 2√3। अब ये नंबर एज इट इज कैंसिल, ठीक है, तो इसकी तो टेंशन खत्म होगी। अब बचा क्या न्यूमरेटर में 2√3 प्लस √3, तो हो गया 3√3, उसके बाद लिखा है -4 होल डिवाइडेड बाई √3 प्लस 2√3, तो कितना हो गया 3√3, और ये +4 बचा है, +4। अगेन मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर में कभी रैशनल सॉरी रूट नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको रूट दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करोगे इसको अगेन रैशनलाइज करोगे, रैशनलाइज ऑपोजिट साइन से करते हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करेंगे। अब a - b, a - b, तो ऊपर क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय a+b, a - b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a+b a - b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर फॉर्मूला ओपन करेंगे a - b होल स्क्वायर का, तो क्या होता है ए स्क्वायर फॉर्मूला, देखिए a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर हो गया, प्लस करेंगे बी स्क्वायर, फिर -2 × a × b ऑल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पहले देखो इस वाले 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर होगा 9, मल्टीप्लाई इस √3 का स्क्वायर जो कि होता है 3, -16 जो कि 4 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 3√3 का स्क्वायर अगेन क्या आ जाएगा 9 3 था, जैसे ये भी किया था ना 9 3 था, तो आएगा 27, प्लस 4 स्क्वायर 16, माइनस 2 3 6 4 24 √3 होल डिवाइडेड बाय 9 3 27 -16, तो नीचे तो बचेगा 11, इन दोनों को प्लस करोगे 27 + 16 इज 43, -24 √3। अब आपका आंसर यही फाइनल होगा, इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं है आपके पास, ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, देखिए क्या है 5 × cos² 60, तो 5 × cos 60 का स्क्वायर है वो, तो cos 60 इज 1/2, और उसका भी कर देना स्क्वायर, प्लस 4 × सीकेंट 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 √3/2, तो सीकेंट 30 इज 2/√3, और इसका कर देना स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस tan² 45, देखिए अगर tan 45 1 है तो यहाँ पर tan² 45 1² होगा, होल डिवाइडेड बाय sin² 30, तो sin² 30 से पहले sin 30 इज 1/2, और उसका करोगे स्क्वायर, माइनस cos 30 √3/2, और उसका भी हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखेंगे 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4, तो 5 × 1/4 प्लस 2 to the 4, और 4 4 16 बाय √3 का स्क्वायर करोगे, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, -1 ऑल डिवाइडेड बाय
1/2 स्क्वायर इज 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो देखो नीचे तो ध्यान से देखो, 4 और 4 एलसीएम होके 4 बनेगा, ऊपर क्या बनेगा 1 + 3, 1 + 3 4, 4। तो इस पूरे की वैल्यू तो ऊपर से यहाँ से 1 आ रही है ना इक्वल, तो नीचे वाला तो आप भूल ही जाओ, ये तो 1 बन चुका है सारा का सारा सॉल्व करके। तो जो भी आंसर आएगा ऊपर वाले से आएगा। तो न्यूमिनेटर में क्या बचा है, 5 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 × 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 16/3 - 1। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 4 3 1 का एलसीएम इज 12। 12 को 4 से डिवाइड किया 3, उस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई, 5 3 = 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 16 4 = 64 - 12 ऐसे ही रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 64 - 12 52, 52 माइनस 52 + 15 67, 67/12। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये लिखा हुआ है 2 tan 30 होल डिवाइड बाय 1 + tan² 30। तो सिंपली आपको पता है जब भी वैल्यूज लिखी होती है tan 30 से आई sin 30 sin 60 tan 45, इस तरह से जब भी कुछ लिखा होता है तो आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है। तो देखिए 2 × tan 30 इज 1/√3। ठीक है, होल डिवाइड बाय 1 + tan² 30, तो 1/√3 का हो जाएगा स्क्वायर। ऊपर देखिए क्या बना, ये 2 अंधा होगा 2/√3 होल डिवाइड बाय 1 + 1, 1 का स्क्वायर होगा 1/√3 का स्क्वायर होगा 3। तो ऊपर तो 2/√3 एज इट इज चलेगा, लेकिन नीचे क्या बनेगा, 3 बंदा 3, 3 + 1 4, तो 4/3। ठीक है, अब ये जो बड़े वाला डिवाइड है इसके ऊपर नंबर जाकर रेसिप्रोकल कर दो, तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 पे, तो ऊपर क्या बना 3/2√3। अब डिनोमिनेटर में फिर से रूट है तो आपने रैशनलाइज करना है, कैसे, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये होएगा 3 ऊपर होल डिवाइडेड बाय √3 × √3 3, और ये वाला 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आपका क्या बनता है, √3/2। √3/2 आंसर आ रहा है आपका। पर आपको ऑप्शंस देखने हैं, √3/2 कौन सी वैल्यू होती है, sin 60 होती है कि नहीं, √3/2, √3/2 आपका sin 60 होता है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज 1 - tan² 45 होल डिवाइड बाय 1 + tan²45। ठीक है, 1 - tan²45, तो 1 - 1² बाय 1 + 1²। तो देखिए 1 1² होता है 1, तो 1 - 1/1 तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो आपका बी आंसर, डी आंसर। नेक्स्ट, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a व्हेन a इज इक्वल टू, ठीक है, a मतलब ये जो एंगल है ना, ये वाली वैल्यू। तो आपको यहाँ पे ये सारे के सारे आप पुट करके देखो। ठीक है, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0। अब ये 2a का मतलब है ये थीटा है, ये पूरा का पूरा, और यहाँ पर थीटा सिर्फ a है। तो 2 × 0 0, तो sin 0 = 2 sin 0। अब देखो 0 है, ये थीटा नहीं है, 0 है, सॉरी। ठीक है, 0 a 0 0, and sin 0 is 0 equal to 2 × sin 0 0,
तो 2 × 0 0, तो हमारा 0 = 0 आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर आ जाएगा। आप ये वाला ऑप्शन ट्राई करके देखोगे, आपका आंसर कभी नहीं आने वाला। ठीक है। नेक्स्ट, 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 - tan² 30। अब 2 tan 30 मतलब 2 × 1/√3 होल डिवाइड बाय 1 - 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू 2/√3 होल डिवाइड बाय 1 - 1/3। तो 2/√3 इक्वल टू, ये 3 इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 3 × 1 = 3, 3 में से माइनस करेंगे 1। ठीक है। 3 - 1 = 2, तो 2/3। अब इसको बड़े वाली डिवाइड के ऊपर नंबर जाके रेसिप्रोकल, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल और ये बच रहा है 3/√3। अब अगेन √3 डिनोमिनेटर में होगा तो उसको रैशनलाइज करोगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा? 3 × √3, 3√3 डिवाइड बाई √3 × √3, 3, और 3 से 3 कैंसिल, आपके पास √3 बचता है। तो √3 किसकी वैल्यू है? cos 60 की वैल्यू √3 है? नहीं। sin 60 की वैल्यू √3? नहीं। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो आपका ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan a + b = √3। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लिखा है tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। ठीक है। अब ध्यान से देखना इस चीज को, ये जो a + b और a - b है, ये एक्चुअल में है क्या? ये एंगल है। एंगल जो हम लिखते थे ना, θ3 नोट करते हैं, 60 45 30 90 0, तो ये वही वाले एंगल्स हैं, बस यहाँ पर a + b और a - b की फॉर्म में लिखे हैं। अब आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ, tan √3 कब होता है? tan √3 कितने पर होता है? 30 पे। तो मतलब इस a + b की जगह 30 होना चाहिए था, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? a + b = 30। इसी तरह, सॉरी, tan √3 60 पे होता है। ठीक है। tan √3 60 पे होता है, तो a + b आएगा 60, और tan a - b 1/√3, tan 1/√3 कितने पर होता है? 30 पे, तो ये आएगा 30, और यहाँ से आपने a - b उठा लेना है। ठीक है। तो आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन बन जाता है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a + a कितना हो जाएगा? 2a = 60 + 30 इज 90, 2 से 90 कैंसिल 45, a की वैल्यू यहाँ से आएगी 45। ठीक है। और आपको b निकालना है, b कैसे निकालोगे? यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में, तो 45 + b = 60, b = 60 - 45, तो b आएगा यहाँ से 15 डिग्री। ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन था थर्ड। कोई करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा दिमाग लगने वाला है, तो ध्यान से सुनो। इफ sin a + b = sin a + sin b, ऐसा कुछ कभी मैंने आपको वीडियोस में नहीं करवाया, तो आपने इसको इग्नोर करके इसको डायरेक्टली फॉल्स कर दो। ठीक है। तो ऐसा फॉल्स होगा ही। एक्चुअली ये sin a + b का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। जो कि sin a + sin b तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है ये फर्स्ट वाला, sin a cos b + cos a sin b। इस तरह से फॉर्मूला दिखता है इसका, ये आपको +1 में आएगा। तो ये तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल नहीं है, तो आपने इसको फॉल्स कर देना है, तो ये तो डायरेक्टली फॉल्स। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यस, sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है। थीटा की वैल्यू कैसे होती है? 0 30
45, 60 एंड 90, ये वैल्यूज होती है थीटा की। और जो थीटा मतलब एंगल ना, और ये जो साइन की वैल्यू है ये 0 से 1 तक जाती है। ठीक है, तो साइन 0 0, साइन 90 1 होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि टेबल है, तो टेबल की वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप थोड़ा सा बता सकते हो। इसी तरह कोस, अब मैं यहाँ पे चलो टेप वैल्यूज लिख ही देता हूँ, यहाँ तक आ गए हैं तो 1/2, 1/√2 एंड √3/2। ये साइन आया आपका। साइन के बाद आपने कोस क्या करना है, कोस के लिए इस 1 को यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, और इस 0 को लास्ट में, और ये वाला √3/2 आगे आ जाएगा, और 1/2 उसकी जगह ले लेगा, और 1/√2 बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या आएगी, tan इज साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कोस 0/1, 0/1 इज 0। इसी तरह इसको डिवाइड करोगे 1/2 और 1√3/2 तो आएगा 1/√3, और 1/√2, 1/√2 को डिवाइड करोगे आएगा 1, और यहाँ पर √3, और यहाँ पर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपके सामने मैंने सारा टेबल बना दिया, तो आप इसको लर्न कर सकते हो। ये आपका आ रहा है ट्रू। सेकंड, cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीज। देखिए, सिर्फ साइन इंक्रीज करता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर साइन ऐसे में इंक्रीज कर रहा है और कोस उसका उल्टा है, तो कोस ऐसे में डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज, तो ये क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स होगा। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर और वैल्यूज ऑफ थीटा। देखिए आपका थीटा ये वाला सारा, क्या साइन और कोस इक्वल होते हैं, क्या साइन और कोस यहाँ पे इक्वल है, नहीं। यहाँ पर इक्वल है, नहीं। सिर्फ एक ही जगह इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे, देखो 1/√2, 1/√2, यहीं पे इक्वल है। पर इन्होंने क्या लिखा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या सारी वैल्यूज पे इक्वल होते हैं, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये फॉल्स अगेन। उसके बाद कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। देखो, आपको कोट ए निकालना पड़ेगा यहाँ से। कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, और ए 0 डिग्री है, मतलब हमने 0 डिग्री पे ही रहना है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो कोट इसका उल्टा हो जाएगा 1/0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। तो नॉट डिफाइंड है, तो ये लिख रहा है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0। तो हाँ, ये 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है कोट। तो यस, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो यही थी हमारी सारी एक्सरसाइज 8.2। ठीक है।